उसका ऊपर जूता नहीं है। एक टोल मैंने एक कमेंट देखा किसी को, उसका ऊपर बंदूक चढ़ाना है। मतलब ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? क्यों नहीं करोगे? आज ही मैंने जो लिखा है वो इंडियन एक्सप्रेस में आया, गवाही का ऊपर जो अटैक के ऊपर मैंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा। अब चुप बैठा तो द पॉलिटिक्स ऑफ साइलेंस इज डेंजरस। मेरे को भगवान आके ये आदेश दिया, तुम क्यों चुप बैठा है? इसी बात को लेके हम ये समझा तो नरेंद्र मोदी साहब भी यही बोला, मैं भगवान का रूप हूँ। इसका अंदर जिला में, स्टेट का कैपिटल में, छोटा शहर में एक जगह में मिलके एक प्रोटेस्ट करने का टाइम मिल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं हिंदू कॉलेज में हूं। हमारे साथ तमाम जो है प्रोफेसर और जर्नलिस्ट, वकील, तमाम लोग हैं यहाँ पर। जो सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया है, उस मामले को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। और इस चीज़ को लेकर के तमाम लोग ऐलान भी कर रहे हैं सड़कों पर उतरने के लिए। यहाँ भी एक ऐलान हुआ है कि 11 तारीख को तमाम जिलों के मुख्यालयों पर लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। सर जो है डीयू में पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, जानते हैं कि इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हैं कि सीजीआई के ऊपर कोर्ट रूम में जूता चलना सर कितना गंभीर विषय है कि इसको जो है लेकर के पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। देखिए, ये उसका हिम्मत को हम सोचना पड़ेगा। क्यों ये कहां से उनको इतना हिम्मत मिल रहा है, उसको इतना ताकत मिल रहा है? वो ये जो बोल रहा है, मेरे को भगवान आके ये आदेश दिया, तुम क्यों चुप बैठा है? इसी बात को लेके हम ये समझा तो नरेंद्र मोदी साहब भी यही बोला, मैं भगवान का रूप हूँ। मतलब जिस तरीका से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं ये लोग पिछले 100 साल से, ये आरएसएस पखंडवादी को लेके इतना नैरेटिव सेट कर रहा है। यहाँ पे आपको बीज देख सकते हम, हर आदमी आज भगवान को नाम लेके जो भी करो उसका ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। तो इसी हिम्मत से ये लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या इस लोकतंत्र में इस तरीका से जो हो रहा है वो सही है या गलत है? ना होम मिनिस्टर अभी तक कुछ नहीं बताया, ना प्रधानमंत्री सिर्फ खंडन करने के लिए किया, ना तो कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। पुलिस व्यवस्था कहाँ गया? पूरा जो कानून व्यवस्था है, पूरा कानून व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी सब इतना अंधेरा में चले गया, उसको हिम्मत ही नहीं है उस आदमी का खिलाफ एक केस, उसको अरेस्ट करके या उसके ऊपर केस दर्ज करके उसको अंदर डालने के लिए। क्या यही एक दलित समुदाय से या एक मुस्लिम समुदाय से या एक क्रिश्चियन समुदाय से या कोई महिला भी हो, कोई पिछड़े वर्ग से इस तरीके से काम किया तो कोई ब्राह्मण जज का ऊपर वहां पे कोर्ट में पब्लिकली लिंच कर देते थे ये सब लोग मिलके वहां पे। शायद चीफ जस्टिस ने उनको एक्सक्यूज किया होगा, नहीं तो अंबेडकरवादी लोग एक सेल्फ रेस्पेक्ट का रूप में इसको लेके आगे 11 तारीख 11 बजे को तमाम देश का अंदर, पूरा देश का अंदर, जिला में, स्टेट का कैपिटल में, छोटा शहर में एक जगह में मिलके एक प्रोटेस्ट करने का टाइम मिल गया। सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट नहीं है ये जो है हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, डिग्निटी का मामला है। सो इस मामले को हर लोग, तमाम दलित बहुजन लोग ही नहीं है, मैं ये अपील कर रहा हूं सारा प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपना ताकत से, आपका ऑर्गेनाइजेशंस को, आपका जितना भी तमाम साथी लोगों को लेके प्रोटेस्ट करने का बहुत जरूरी है। ये जो है, ये ये जो प्रोटेस्ट जो है, ये डेमोक्रेसी को बचाने का, इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने का, संविधान को बचाने के लिए प्रोटेस्ट है। लेकिन आपने एक बात कही कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने कंडेम मतलब नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने फोन किया था, भावुक हो गए थे इस चीज को लेकर के, ऐसी खबरें भी आई। तो लेकिन ये आप इसका क्या लिंक निकालते हैं? उस आदमी का क्या कोई एडवोकेट है जो उसका कोई लिंक है बीजेपी आरएसएस? ये जब जो एएनआई जाके उसको खुला इंटरव्यू लेता है, मेन स्ट्रीम मीडिया, आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे बोलते, जो सरकार का
पक्ष में बोलता है, तो ये तो खुला है, ये तो साजिश है, ये तो एविडेंस है, सरकार उसका पीछे है ही है। ठीक है। दूसरा, ये जो पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये 3 यूट्यूबर्स ने, उनका नाम याद नहीं मेरे को, अभी 3 यूट्यूबर्स ने ये जो गवाही का ऊपर किस तरीके से मुंह पे थूकना या कुछ तरीके से गांधीवादी द्वारा मतलब नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत वायरल हो रहा है। 3 यूट्यूबर्स ने वो उनको आपस में डिस्कस करके उसका ऊपर अटैक के लिए एक बैकग्राउंड क्रिएट गया है। तो ये जो है एक समाज का अंदर एक जहर, ये जो जहर जो है इतना फैला रहा है, खासकर अंबेडकर वादी लोगों का ऊपर, संविधानवादी लोगों के ऊपर, ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर खुल करके जिस तरीके से इसका समर्थन भी कर रहे हैं कि जूता फेंका गया, लगा नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, आज ही मैंने जो लिखा है वो इंडियन एक्सप्रेस में आया, गवाही का ऊपर जो अटैक के ऊपर मैंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, लिखने का आधा घंटा का अंदर इतना कमेंट्स आ जाता है। एक्सप्रेस का नीचे जो आर्टिकल का नीचे आप लोग देख लीजिए, वो तो दलित नहीं है, उसका कास्ट ही नहीं है, वो तो बुद्धिस्ट है। मतलब इस तरीके से ट्रोल आर्मी जो एक ट्रोल आर्मी को ये जो राइट विंग ट्रोल आर्मी ने जो ट्रोल कर रहा है, शायद किसी ना किसी एक दिन ये सब लोग अपना उसमें ही खुद के वो होने वाला है। तो ये एक ये ट्रोल आर्मी का और क्या काम है? ट्रोल आर्मी का ना कुछ, उनको कुछ नहीं, वो बोलता है उसका ऊपर जूता नहीं है। मैंने एक कमेंट देखा किसी को, उसका ऊपर बंदूक चढ़ाना है। मतलब ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? क्या दलितों का ऊपर इस तरीका से हमला होने के लिए ओपनली एडवोकेट कर रहा है? मिनिस्ट्री लोग चुप बैठा है। खैर, ये बात अलग है, जो मिनिस्ट्री हेड कर रहा है, वो मिनिस्टर हिमसेल्फ, उन्होंने एक जमाने में ये बोला गोली मारो गद्दारों को, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे हम? कोर्ट की क्या मजबूरी है कि कोर्ट में और भी जज हैं, उन लोगों को एक्शन लेना चाहिए था, या सीजीआई ने अगर माफ कर दिया, सीजीआई के परिवार वालों को खुल के बोलना पड़ रहा है, लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जैसे मतलब गंभीर उस पे ऐसे नहीं है, कहीं पे भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, वो बात नहीं है। आप तमाम देश का अंदर बहुत जजेस, बहुत लॉयर्स है, बहुत एडवोकेट्स है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओपनली, बहुत तमाम आप देख लीजिए, साउथ से लेके नॉर्थ वेस्ट तक बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है लॉयर्स ने। नहीं तो एक चीज है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों उनको छोड़ा गया? तो ये वहां पे जितना भी लोग, मेजॉरिटी लोग बैठा है जुडिशरी का अंदर, वो कौन है? वो मनुवादी का समर्थन करने वाला है। उसको इतना भी अकल नहीं है भाई ये अधर्म है, ये करना गलत है। जो न्याय दिलवाने लोगों को इतना भी अकल नहीं है, ये बंदा गलत किया, नहीं तो अभी तक उनका ऊपर क्यों एफआईआर नहीं हुआ? जो यही कोई माइनॉरिटी लोग या दलित लोग ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा बात बोला तो पूरा देश भर 100 एफआईआर हो जाता है। तो क्या ये तो इस तरीके पुलिस ने भी रिहा कर दिया। पुलिस में भी कुछ नहीं कर रहा है, उनको खुला आदेश है भाई, ऐसा जो एक विचारधारा को बढ़ावा देने लोगों का ऊपर कुछ कार्रवाई करना जरूरी नहीं, ये इनफॉर्मल नहीं तो अभी तक वो कार्रवाई हो जाते थे। तो ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। मीडिया में भी सर, इसके जो मीडिया फोर्थ पिलर कहा जाता है, जिस तरीके मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें इस तरीके की कोई चर्चा जो है जिस तरीके से होनी चाहिए वैसी नहीं है। मीडिया पहले से ही बिक गया है, मीडिया फोर्थ पिलर है। जब मीडिया बिक गया, उनसे क्या लेना देना है, उनसे कुछ उम्मीद ही नहीं है। इतना तमाम इश्यूज हो रहा है, कहाँ पे मीडिया कवरेज हो रहा है? अपार्ट जैसा हमारा जो छोटा जो मीडिया, सोशल मीडिया लोग है या यूट्यूबर्स लोग है, वही लोग जो सोशल जस्टिस का मुद्दा पे और डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दे पे वही लोग कर रहे हैं। मीडिया लोग, मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों को कुछ विचारधारों को बढ़ावा देने का एक ही जो है, तो ये बहुत मीडिया लोगों का विश्वास ही नहीं
कर सकते हैं हम, जो मीडिया जिस तरीका से मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से बयास्ड मीडिया बन गया, एक डेमोक्रेसी को खतरा है। अंतिम सवाल यही है कि ये जो परिपाटी सेट हो गई है अभी की सड़क पर, इस तरीके से तो आम था, कोर्ट में हो गया, इसका अब आने वाले दिनों में क्या असर देखने को मिलेगा? क्या कुछ इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है या फिर ये और भी आगे जाएगा बड़ी गंभीर जो है इस तरीके से? देखिए ये जो लड़ाई है अभी खुला क्यों हो रहा है? जब लोग जागरूकता हो रहा है, जब लोग संविधान के बारे में बात कर रहा है, जब लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है, जो लोग अपना हक के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए ये जो ब्राह्मणवाद लोगों को इतना साल ये लोग दबा के रखा है, तो वो चाहता है अभी भी दबा के उसी का अंदर ही बैठ, वो जो बोलेंगे सहने के लिए, अब सहने वो लायक लोग नहीं है। जिस तरीके से लोग वो कॉन्शियस बढ़ रहा है, तो ये लड़ाई चलता रहेगा। बट मेरा एक ही मानना है, जैसा अंबेडकर बोल रहा था, एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन का जरूरी है, एक डेमोक्रेटिक कल्चरल रेवोल्यूशन का जरूरी है, तभी आगे बढ़ेंगे। तो तभी एक आने वाला जनरेशन्स को हमारा जैसा लोग एक रास्ता दिखाएंगे। आज तक हम इसी संविधान को फायदा उठा के यहां तक पहुंचा, क्या हम आगे वाला पीढ़ी को कुछ ना कुछ नहीं करें? तो यही अपील है आपका चैनल से मेरे को, सारे दलित बहुजन लोगों या तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, भाई क्या हम क्या कर सकते हैं हमारा आने वाला पीढ़ी को? अब चुप बैठा तो द पॉलिटिक्स ऑफ साइलेंस इज डेंजरस। मैं ये बात बार बार बोलता हूं, द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। जो पॉलिटिक्स ऑफ साइलेंस जो है वो मान के चलता है लोग, हाँ हमारा बात सब लोग मान रहा है। जब आप पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस पे बोलना शुरू किया तो तब एक चेंज आएगा। उस चेंज का अंदर हम जो भी आज इकट्ठा हुआ या 11 तारीख को प्रोटेस्ट करना, सिर्फ गवाही का ऊपर ही नहीं है, किसी जज का ऊपर किसी को कोई भी मारने का हक नहीं है, किसी को मारने का हक नहीं है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ दलित बहुजन वो दलित है इसलिए या बुद्धिस्ट है इसलिए वो कर रहा है। हम किसी को ऊपर हमला करने का हक नहीं है, ये संविधान का खिलाफ है। ये सब लोग जो कर रहा है ना, ये एंटी नेशनल्स है। ये जो लोग है ये एंटी नेशनल्स है। इसका हम एक नजर से देखता रहना, ये नेशन को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा जिम्मेदारी बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।